वेलकम टू इजी इंग्लिश क्लासेस वेल विशर। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हाँ जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार एक कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो विद्यार्थी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। वे कई बार अच्छे से तैयारी करने के बाद भी इसके क्वेश्चन से उलझते हैं। मैं आपको बताऊंगा सबसे आसान तरीके में, थोड़े से समय में आप इजीली इसके मास्टर बन जाएंगे और आपके सारे क्वेश्चंस सही होंगे, यकीन मानिए। चलिए शुरू करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट, अगर हम बात करें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, तो पहले हमें समझना होगा सब्जेक्ट और वर्ब। जो भी तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी एग्जाम्स की, वो जानते हैं इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में। अब बात आती है एग्रीमेंट, तो उसको करने से पहले या उसको समझने से पहले सब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जो मैंने डिफाइन किया है या एक सामान्य भाषा में जो हो सकता है। हर कोई ऐसे सिंगुलर, प्लूरल या अन्य जो भी नाम को दे, बट हम जो बात करेंगे वो बहुत सामान्य है, बहुत आसान है। टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स आई जनरली से स्मॉल एंड बिग। अगर हम बात करें सब्जेक्ट की तो दो बताया मैंने, स्मॉल एंड बिग। अब स्मॉल क्या है, बिग क्या है? स्मॉल किसे कहेंगे आप? जब मैं कहूँ कि कोई एक व्यक्ति सड़क पर चल रहा है रात को अकेले, तो वो कमजोर है या ताकतवर? ऑफ कोर्स कमजोर है, ठीक है। एक है, अकेला है, कमजोर है। कमजोर है, छोटा है, ठीक है। अगर दो हैं या उससे ज्यादा है तो वो ताकतवर है, बड़े हैं, ठीक है, बिग है। तो स्मॉल बिग का अंतर यही है। स्मॉल छोटा है, एक है। बिग दो हैं, बड़े हैं, ज्यादा है। क्लियर? आगे हम बढ़े तो वर्ब की बात आती है, तो हमने वर्ब को भी ऐसे ही डिफाइन करा है, ऐसे ही हमने वर्ब को बताया है कि वर्ब भी स्मॉल और बिग होती है। अब ये कैसे होती हैं इसको हम आगे समझेंगे कि स्मॉल और बिग वर्ब कैसे होती हैं, ठीक है। एंड बिलीव मी, कीप वॉचिंग द वीडियो, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। और बहुत आसान चीजें आप यहाँ से, आसान तरीके से आप यहाँ से सीख कर आगे बढ़ेंगे। तो हम बात करें सब्जेक्ट की पहले उदाहरण के साथ, ताकि हम बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सके, हम बेहतर समझ सकें इसको। स्मॉल के हम एग्जांपल लेते हैं तो कोई एक व्यक्ति, बिग का लेते हैं तो दो या उससे अधिक व्यक्ति। उसके बाद रीना एक है तो वो क्या हो जाएगी, स्मॉल। रीना एंड हिना साथ में है, रीना, वर्ड पर ध्यान देना, रीना एंड हिना, तो ये क्या हो जाएंगे, बिग हो जाएंगे। ही शी मैंने एक व्यक्ति, ही वह लड़का, शी वह लड़की, ये भी एक है तो ये दोनों भी क्या होंगे, स्मॉल होंगे। वहीं मैं कहूँ वी, हम क्या है, बड़े हैं, क्योंकि हम सभी की बात हो रही है। वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब, कुछ वैसे। नेक्स्ट हम बात करें दे मीन्स वे, ये भी क्या है, ये भी अधिक है, बड़े हैं, दो या उससे अधिक हैं। डॉग की बात करें तो वो अकेला है, कमजोर है। डॉग्स ये क्या है, बड़ा है। फ्रेंड अकेला है, कमजोर है। फ्रेंड्स अगर हो जाए तो ग्रुप बन जाए तो फ्रेंड्स, देन हम ताकतवर हैं, बिग हैं। टीचर अकेला है, टीचर्स बहुत सारे हैं, बड़े हैं। नाउ बुक, एक किताब अपने आप में ताकतवर है, बट स्टिल हमें समझना है कॉन्सेप्ट को। तो बुक क्या है, एक है, स्मॉल है। बुक्स बहुत सारी होती हैं तो वो बड़ी हैं, बिग हैं। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैंने कुछ एक आध वर्ड को यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन किया है, आई और यू को, इसको मैं लास्ट में, आई और यू को, इसको मैं एंड में अलग से बताऊंगा। रिलैक्स। नाउ वर्ब्स की हम बात करें, वर्ब्स को स्मॉल बिग कैसे कहा, ठीक है। सब्जेक्ट समझ में आता है कि स्मॉल बिग होते हैं, पर वर्ब्स कैसे होती है, चलिए देखते हैं। तो वर्ब्स में हम एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझें कि वर्ब्स हमारी ग्रुप्स में होती हैं। ग्रुप्स में कैसे, जैसे इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव, राइट, हैज टू, हैव टू, इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, इस तरह से। या इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू, वॉज गोइंग टू, वर गोइंग टू। सो ये सारे ग्रुप्स में होती हैं। लाइक कभी हम देखेंगे तो अकेले भी होती है क्या, हाँ, लाइक कैन, कुड, डिड, हैड, शुड, ये अकेले भी होती हैं, लेकिन ग्रुप्स में ज्यादा मिलेगी। जहां ग्रुप होता है हमें वहीं से चूज करने के लिए ऑप्शन दिए जाते हैं, और हम वहीं पर कहते हैं परेशान हो जाते हैं, हम वहीं पर लाइक उलझ जाते हैं, या वहीं पर हम गलती करते हैं। तो हम समझते हैं कि कैसे इनको हमें हैंडल करना है, कैसे इनको हम सॉर्ट आउट करना है। चलिए देखते हैं। इजेमार के अंदर हम बात करें तो आपने सुना होगा, आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग, आई एम डांसिंग, आई एम स्लीपिंग। ये आप बेसिकली बोल भी लेते हैं। जिस व्यक्ति को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती वो भी बोलता है आई एम गोइंग। तो आई के साथ एम हो गया, क्लियर। एम को हटा दीजिए, बचे क्या, इज एंड आर। इज एम आर के ग्रुप में से बचा क्या, इज एंड आर। मेरे साथ बोलिए, इज एंड आर। इज क्या है, छोटा है। आर क्या है, बड़ा है। ओह, मैंने कैसे बताया, कोई बड़ा विज्ञान नहीं है। इज छोटा है, आर बड़ा है, इसमें कोई बड़ा विज्ञान नहीं है, कोई साइंस नहीं है। इज, आई एस,
2 लेटर, छोटा है। ARER 3 लेटर, बड़ा है, खत्म। सो इज छोटा है, आर बड़ा है। वैसे ही वॉज वर, वॉज छोटा है, वर बड़ा है। वॉज 3 लेटर, वर 4 लेटर, ठीक है। शब्द के अंदर कितने अक्षर हैं, उसमें वर्ण कितने हैं या लेटर कितने हैं, तो 4 हैं और 3 हैं। तो इससे आप डिफाइन कर सकते हैं छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। बहुत आसान है। अगला हम देखें हैज, हैव। हैज क्या है, छोटा। हैव क्या है, बड़ा। हैज 3 लेटर, हैव 4 लेटर्स। नाउ आगे बढ़े, विल शैल। विल शैल, विल क्या है, छोटा। शैल क्या है, बड़ा। कैसे, विल 3 लेटर, शैल 4 लेटर। सो ये इजीली आपको समझ में आता है। नाउ और आगे बढ़े, इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू को ऐसे ही आप डिफाइन कर सकते हैं। जिसमें कम लेटर है वो छोटा है, जिसमें ज्यादा लेटर है वो बड़ा है। लेकिन कुछ अनुअपवाद भी हैं, जैसे डू, डज। ध्यान रहे, डू डज इस कॉन्सेप्ट का पार्ट ही नहीं है, वो इस कॉन्सेप्ट में नहीं आता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से वो अलग है। क्या अलग है, कैसे अलग है, इसका एक सेपरेट हम बना देंगे वीडियो प्रॉपर, बहुत शॉर्ट में समझ में आ जाएगा। उसे हम एक डिफरेंट रूल से समझते हैं डूडस को, उसे हम हटाते हैं यहाँ से अभी। जो देखो, एक सिद्धांत होता है 80-20 प्रिंसिपल। 80% चीजें जो होती हैं वो 20% मेहनत से होती हैं। ये वीडियो आपके लिए 20% मेहनत है, जिससे 80% कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। 20% जो बचेगा, एक्सेप्शन और अपवाद, उसको हम आसानी से बाद में सेपरेट वीडियो में समझ लेंगे। थोड़े से अपवाद होंगे और आप इसको कर ले जाएंगे। तो यहाँ समझ में आ गया होगा आपको कि स्मॉल क्या है, बिग क्या है, सब्जेक्ट में स्मॉल क्या है, बिग क्या है, और वर्ब में स्मॉल क्या है, बिग क्या है। एक बार रिकैप करते हैं। सब्जेक्ट में स्मॉल होता है जो अकेला है, अकेला, चाहे वो बिल्ली अकेली है, कैट, तो वो स्मॉल है। बिल्ली बहुत सारी है, कैट्स, तो वो बिग है। वैसे ही वर्ब में हम अगर बात करें तो क्या होगा, वर्ब में वर्ब्स ग्रुप में होती है, इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव, जिसमें से हमको अलग अलग करना होता है। तो आप इजीली कर सकते हैं। जिसमें कम लेटर हैं, जैसे HAS, हैज, ये स्मॉल है, और HAVE, हैव, ये बिग है। क्लियर यहाँ तक। अब आगे हम बढ़े। ओके वेल विशर, यू टोल्ड अस कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन इसमें हम क्या समझे ओवरऑल। तो अब हम बात करते हैं एक्चुअल इसके इम्प्लीमेंटेशन की या एप्लीकेशन की हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर। क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, ये आएगा सिंपली आपके सामने। तो सब्जेक्ट और वर्ब जब सामने आपके हैं तो कैसे समझेंगे। टेंसेस में या मॉडल वर्ब्स में, टेंसेस आप समझते हैं 12 स्टेप्स होती हैं। अगर नहीं आते हैं टेंसेस, प्लीज कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू कंप्लीट डिटेल ऑफ द टेंस। हर एक बात हम समझ सकते हैं टेंसेस की इजीली सामान्य भाषा में। मॉडल वर्ब्स में आप जानते हैं कैन, कुड, शुड, इस तरह की वर्ब्स होती हैं। इनमें सब्जेक्ट क्या होता है, तो वर्ब जो स्टार्टिंग का जो वर्ड है वही सब्जेक्ट होता है जनरली, जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, ठीक है। अब तो केसेस को लिंक करना है, देख लेते हैं। चलो हम कुछ स्पेशल केसेस की बात करें इसके अलावा, तो वो क्या है, और एन एंड, और एन एंड। जब हम बात करते हैं और की, तो इसके अंदर आपको सोचना होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सम एग्जांपल्स वी कैन टेक। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैंने बताया आई के साथ एम हमेशा है फिक्स है। आई एम गोइंग, एवरीवन सेज वी शैल स्टडी, वी शैल स्टडी इंग्लिश। यू वर ईटिंग फूड, ईच स्टूडेंट विल ब्रिंग बुक्स tomorrow. Every Monday is my fast. Each every small. Your father अकेले small. Your father has left Delhi. Your friends have joined this group. Her brother was coming to meet me. Now her brother small अकेले. Her brother was coming to meet me. Now her brothers उसके बहुत सारे भाई हैं, so her brothers were coming to meet me. Small and big, you understand it better. Teacher और student is going to market. टीचर और स्टूडेंट इज गोइंग टू मार्केट। तो ये सेंटेंस देख के आपको क्या समझ में आता है, इसमें जो कि इज का यूज हुआ है, इज क्या है, हमारे इज एम आर के ग्रुप में से स्मॉल है। तो आपको लगता है कि ये शायद और जो है ये भी स्मॉल है। नो, और का यूज दोनों केस में होता है, आपको इसमें थोड़ा डीप समझना होगा थोड़ा सा। नाउ एग्जांपल और लेते हैं, टीचर्स और स्टूडेंट इज गोइंग टू मार्केट। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, टीचर्स और स्टूडेंट इज गोइंग टू मार्केट एंड टीचर और स्टूडेंट्स आर गोइंग टू मार्केट। ठीक है, इसमें क्या समझ में आता है दोनों एग्जांपल में हमको, कि जब भी और के साथ में सब्जेक्ट बना हुआ हो और से सब्जेक्ट का फॉर्मेशन हो, तो जो बाद में जो आता है सब्जेक्ट, दो है वहां पर, टीचर्स एंड टीचर्स और स्टूडेंट। तो जो बाद वाला है इसके अकॉर्डिंग हम उसमें क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। ठीक है, सेकंड में हम देखेंगे टीचर और स्टूडेंट्स आर गोइंग टू मार्केट। अब स्टूडेंट्स बहुत सारे तो क्या करें, इज नहीं, स्मॉल नहीं, बिग वन, आर। इस तरह से समझ में आ जाता है। आगे आते हैं हम एंड पर। एक कॉन्सेप्ट और छोटा सा है एंड। तो एंड को समझ, टीचर एंड स्टूडेंट, रिपीट, टीचर
एंड स्टूडेंट आर गोइंग टू मार्केट। तो इसमें क्या समझ में आया कि ठीक है, जब भी एंड आता है तो हम आर का यूज कर रहे हैं, बिग का यूज कर रहे हैं, मतलब ये क्या है, हेलो, ये क्या है, ये बिग होगा। ये भी ऐसा नहीं, थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा डीप अप। जब भी हम एंड की बात करते हैं इसमें दो तरह की बात होती है, या तो एंड का यूज करके हम दो अलग अलग लोगों की बात कर रहे होते हैं, या दो अलग अलग सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं, या एंड का ही यूज करके हम दोनों ही सेम पर्सन की बात कर रहे होते हैं। जैसे माई टीचर एंड मेंटर इज माई ब्रदर, मेरे शिक्षक और मेरे मार्गदर्शक कौन है, मेरे भाई हैं। तो ये एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए एंड के बाद भी हमने इज का यूज किया। अगर हम अलग अलग लोगों की बात करें तो क्या होगा, देख लेते हैं। माई ब्रदर एंड सिस्टर आर कमिंग टुमारो, माई ब्रदर एंड सिस्टर आर कमिंग टुमारो, मेरा भाई और बहन कल आ रहे हैं। यहाँ दो अलग अलग लोगों की बात हुई है एंड का यूज करके। तो ये जो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी एंड का यूज करके एक ही व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं तो हमको स्मॉल लगाना है, और एंड का यूज करके अगर हम बहुत सारे की बात कर रहे हैं या बिग की बात कर रहे हैं हमको बिग वर्ब लगाना है। और का हमने देख लिया कि जो बाद में रहता है, बाद में जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग, राइट। अगर वो बिग है तो बिग वर्ब, वो स्मॉल है तो स्मॉल वर्ब। तो फिर क्या हुआ वेल विशर, अभी भी हमने बहुत सारे वर्ड हमने देखे, ईच मेनी वगैरह होते हैं, उनको कैसे कवर करेंगे। तो रिमेंबर, बाकी को छोड़ दीजिए, स्मॉल पर फोकस कीजिए। स्मॉल इज मोर इम्पोर्टेंट, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, है ना। तो कुछ वैसा ही है, स्मॉल इज मोर इम्पोर्टेंट। ईच, एवरी, एनीबडी, anyone, either, everybody, neither, no one, somebody, someone, ये जो वर्ड्स हैं जो मैंने अभी बताया आपको, each, every, anybody, either, neither, no one, someone, somebody, nobody, everybody, everyone, ये सारे क्या है, anyone, ये सब क्या है, ये स्मॉल है। जब ये स्मॉल है तो हमें क्या करना होगा, इनके साथ स्मॉल लगाना है, दैट्स ऑल। अब जो मैंने लास्ट में एक कुछ पॉइंट छोड़ दिए थे उनको वापस से मैं कवर करता हूँ। आई एंड यू, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेकिन मैं आपको इसको बहुत इजी कर देता हूँ, ठीक है। आई के साथ एक बात तो आप जानते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। जिसको इंग्लिश नहीं आती वो भी कर लेता है, आई एम गोइंग, ओ क्या कहते हैं वो, आई एम सेड, राइट। उसके बाद तो इसको आप एक काम करिए, एक तो क्लियर हो गया एम। दूसरा याद रखिए कि आई के साथ वॉस का यूज करते हैं, आई के साथ वॉस का यूज करते हैं, बस। इसके अलावा आई को आप बिग में कंसिडर कर लीजिए, ओवर। आप आई को बिग में कंसिडर कर लीजिए, देन इट्स ओवर। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आई के साथ हैव का यूज करें क्योंकि वो बिग है, शेल का यूज करें क्योंकि वो बिग है, राइट। केवल एम और वॉज, इतना ही याद रखना है आपको। एम सबको याद है, केवल वॉज याद रख लीजिए, ठीक है। जो हम कम याद रखेंगे तभी तो जीतेंगे, हमें 20% पे काम करना है। यू की बात करें तो यू में आप कंसिडर कर लीजिए यू को बिग में। यू भी क्या है, बिग है, लेकिन उसके साथ एक ही एक्सेप्शन है, अपवाद है, वो है विल। यू के साथ हम विल का यूज करते हैं, ये अपवाद है, स्मॉल वर्ड। बाकी सब जगह ये ओवरऑल बिग रहेगा। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड इंफॉर्मेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर दोस्त। उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा ही ये महत्वपूर्ण वीडियो है जो एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं या जो तैयारी कर रहे हैं अभी। आई विश यू द बेस्ट एंड इजी इंग्लिश क्लासेस वेल विशर इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। प्लीज कमेंट बिलो फॉर any kind of knowledge, for any further video lecture you want, प्लीज कमेंट। यदि आप लोगों का भला नहीं चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर मत कीजिएगा, बट अगर आप भी एक वेल विशर हैं और लोगों का भला करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हर कोई सक्सेस हो, हर कोई आगे बढ़े, चीज़ों को सीखें, तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो। आप शेयर करिए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक एंड सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करिए। धन्यवाद।